अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलवड़ी एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गले के दर्द के बारे में बताने जा रहा हूं कि गले का दर्द क्यों होता है, गले के दर्द की अलामात क्या हैं, गले के दर्द के असबाब क्या हैं और गले के दर्द का आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। नौजवान बच्चों और जवानों में होता है। खाने पीने की बदपरहेज़ी से हलक के खारजी उजलात और इर्द गिर्द की बाफ्त में सोजिश व वरम पैदा हो जाता है, जिसकी टेसें गले के बहर गर्दन तक जाती हैं। बल्कि थायराइड ग्लैंड गले के मकाम पर बहर से भी सूजे हुए नज़र आते हैं। पहले बाएं तरफ का ग्लैंड सूज जाता है, तीसरे रोज़ इसकी सूजन में कमी वाक़या हो जाती है। साथ ही दाएं तरफ का ग्लैंड सूजना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें तकलीफ कदरे कम होती है। समोसे या कोई और रोकनी ग़िज़ा खाने के बाद बर्फ़ का पानी पी लेना या सोजिश वरम मैदा व अमा की वजह से गला और इसके इर्द गिर्द के अज़ा सूज जाते हैं। नहायत सुर्ख और पुरदर्द होता है। कोई चीज़ निगली नहीं जाती, बल्कि थूक तक निगलने से बहुत दर्द होता है। गर्दन से बाहर से छूने पर भी शदीद दर्द होता है। इस वरम की टेसें कानों तक जाती हैं। दर्द सर के साथ बुखार आ जाता है। आवाज़ भारी हो जाती है। मुंह से बू आने लगती है। अगर मुंह खुलवा के देखा जाए तो सामने ही लौज़दैन नहायत सुर्ख और वरम आलूद दिखाई देते हैं। कुव्वत हज़म कम हो जाती है। पेट हर वक्त भरा भरा महसूस होता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। ये आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है गुल बनफशा। ये देखें, गुल बनफशा, इसका वज़न आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है बेही दाना। ये देखें, इसका वज़न भी आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है मिस्री कूज़ा। ये देखें, इसका वज़न भी आपने लेना है 1 तोला। तो दोस्तों, करना आपने क्या है कि इन तीनों चीज़ों को ख़रीदने के बाद इनको मोटा मोटा कूट लें, ठीक है ना, जिसको पंजाबी ज़बान में डाढ़ खड्डल करना कहते हैं, कि मोटा मोटा बिल्कुल सफूफ इसका बारीक नहीं करना, इसको मोटा मोटा से कूट लेना है। कूट लेने के बाद इस मुरक्कब का जो है आपने उसमें से 3 ग्राम लेना है और एक सूती कपड़ा लेना है। ये देखें, जैसे मेरे पास है सूती कपड़ा, इसी तरह सूती कपड़ा लेना है और इसमें ये दवाई 3 ग्राम इस तरह से डालकर, ये देखें, इसके चारों कोनों को इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ लेने के बाद ये एक पोटली की शक्ल बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये पोटली बन गई। अब इसको यहाँ से धागा लगा दें या इस तरह से इसको 2-3 दफ़ा मोड़ दें, ठीक है। ये 3 ग्राम जो सफूफ होगा, एक प्याली लेनी है खाली, जिस तरह ये देख लें मेरे पास है, ये खाली प्याली है। इसको आपने पानी से भर देना है। पानी से भर देने के बाद इस पोटली को आपने इसमें 5 मिनट के लिए रख देना है। जब 5 मिनट हो जाएं तो इसको निकाल कर आपने इसको चूसना है। जिस तरह से कोई टॉफ़ी वगैरह चूसी जाती है, उस तरह से इसको चूसते रहना है। और जब इसमें से पानी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए पोटली में से, तो दोबारा इसको पानी में ही डाल देना है। तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद फिर निकाल कर चूसना है। और इसी तरह से यह सारा प्याली का जो पानी होगा, इसी तरह चूस कर आपने ख़त्म करना है। और इसी तरह तकरीबन हर 3 घंटे के बाद इसी तरह पोटली बनाकर इसको चूसते रहना है। या पोटली या कपड़ा यही रहने दें, दवाई चेंज कर ली। हर 3 घंटे के बाद इसको दवा को चेंज करें और इसी तरह एक प्याली में पानी लें, उसको इसमें 5 मिनट के लिए पहले भिगोएं, फिर बाद में 1-1.5 मिनट के लिए। और इसी तरह तकरीबन दिन में 3 से 4 प्याली पीने से गले का दर्द जो बेचैन कर रहा था, गले में दर्द हो रहा था या आवाज़ भारी हो गई थी
या बोलने में या कोई चीज़ निगलने में दुश्वारी हो रही थी, इंशाल्लाह पहली पोटली चूसने से उसमें आराम मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये मेरा मामूल मतलब है और मकसद अपने जो मरीज़ मेरे पास आते हैं उनको भी मैं यही इस्तेमाल करवाता हूँ। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।